अगर माया बहुत बुरी है तो भगवान ने माया का वध क्यों नहीं किया? माया को मारने के लिए श्रुतियों ने बहुत प्रार्थना की है भगवान से। जय 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 जामजित दोषप्रभीत गुणा त्वमसी यदात्मना संवरुद्ध समस्त भग अगजगदोक सामखिल शक्तिर्बोधक ते क्वचित जयात्मना च चरतोनुश्रेण निगम। श्रीमद् भागवत महापुराण 10.8714। अजित, आपकी जय हो, जय हो। मिथ्या झूठे गुण धारण करके चराचर जीव को आच्छादित करने वाली इस माया को नष्ट कर दीजिए। आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सकेंगे, नहीं पार कर सकेंगे। वेद इस बात का गान करते रहते हैं कि आप सकल सद्गुणों के समुद्र हैं। श्री श्रीधर स्वामी जी ने इस श्लोक का आशय इस प्रकार व्यक्त किया है। श्रुतियाँ कहती हैं, अजित, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, आपकी जय हो, जय हो। प्रभो, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कीजिए। इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदादिमय स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को धारण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। आप ही माया को मिटा सकते हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यात्किंचित आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। श्रुति ने कहा, हे अजित, अजा जही, हे प्रभो, माया को मारो। भगवान ने कहा, किमिति गुणवती हंतव्या, माया गुणवती है, इसलिए गुणवाली वस्तु का हनन क्यों किया जाए। श्रुति ने कहा, दोषप्रभीत गुणा अर्थात दोषायानंदाद्यावरणाय गृहीता गुणा ह्ययाताम, उसने आपके अंशभूत जीवों के आनंदादि स्वरूप का आवरण करने के लिए गुणों को ग्रहण किया है, इसलिए यह अवश्य मारने योग्य है। ही स्वैरिणीव पर प्रतारणाय गुणांग्रहणाव्यतो हंतव्येति, जैसे स्वैरिणी नाना प्रकार का अनुराग धारण करती है, भूषण वसन अलंकारों से विभूषित सुसज्जित होती है, उसका उद्देश्य दूसरों को प्रतारण करना होता है, वैसे ही यह माया भी दूसरों को प्रतारण करने के लिए ही गुणों को ग्रहण किए है, इसलिए यह मारने योग्य है। प्रभो, आप इसे अवश्य मारो और इसके चंगुल से जीवों को बचाओ। लेकिन भगवान ने माया को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? विलजमानया यस्य स्थातुमीक्षापथयमया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धिया। श्रीमद्भागवत महापुराण 2.513। यह माया तो उनकी आँखों के सामने ठहरती ही नहीं, झिपकर दूर से ही भाग जाती है। संसार के अज्ञानी जन इसी से मोहित होकर यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार बकते रहते हैं। माया भगवान के सामने खड़ी होने में शर्माती लजाती है। क्यों लजाती है? एक तो वेदांत वाले बोलते हैं कि प्रचंड मार्तंडमंडल में कभी तमिस्त्रा रात्रि रहती नहीं, वैसे ही स्वप्रकाश परात्पर परब्रह्म में माया नाम की कोई चीज़ वस्तुतः होती ही नहीं। फिर भी जैसे प्रचंड मार्तंडमंडल में उल्लूक को अंधकार, घोर अंधकार प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञेय जनों को संसार में अहम मम भाव होता है। उल्लूक से पूछो, प्रचंड मार्तंड मंडल में अंधकार है, इनमें कोई गवाह दो, तो वह कहता है चमगादड़ साहब हमारे गवाह हैं। इसी तरह मायामोहित व्यक्ति का समर्थन मायामोहित इत्र प्राणी करते हैं। यह एक दृष्टि है। उल्लूकस्य यथा भानुरंधकारः प्रतीयते, स्वप्रकाशे परानंदे तमो मूढ़स्य जायते। आत्मप्रबोधोपनिषद 35। दूसरी दृष्टि है माया भगवान के सामने खड़ी होने में यह सोचकर लजाती है कि हम भगवान को तो खूब प्रणाम करती हैं, भजन करती हैं, लेकिन भगवान के अंशों जीवों को खूब सताती है। हाँ, तो किसी ने माया से कहा, माया देवी, आप जब स्वयं समझती हो कि भगवान के अंशभूत जीवों को सताना ठीक नहीं, तब कृपा कर उन्हें बकसो। माया ने कहा, यह हमसे बनेगा नहीं। जब तक जीव विमुख रहेंगे भगवान से,
मैं उन्हें सताती ही रहूंगी। हाँ, प्रभु के सम्मुख हो जाए तो नहीं सताऊंगी। एक श्लोक है, भयं द्वितीग्रभिनिवेशतः स्यादिशात्पेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुद्ध आभजेत्तम भक्त्यैकेशं गुरुदेवतात्मा। श्रीमद्भागवत महापुराण 11.237। श्रीधर स्वामी के शब्दों में श्लोकार्थ इस प्रकार है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्यय हो जाता है। देहादि अन्य वस्तुओं में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेक भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वरापेतस्य परमेश्वराद विमुखस्य पुरुषस्य तन्मायया स्मृति। जो परमेश्वर से विमुख प्राणी है, उनको भगवान की माया से स्वरूप विस्मरण हो जाता है। तदंतर विपर्यय हो जाता है। विपर्यय माने अन्यथा भान या अन्य में अन्य बुद्धि है। अकर्ता में कर्तृत्व भाव, अभोक्ता में भोक्तृत्व भाव, एक में नानात्व भाव विपर्यय है। फिर द्वितीय में अभिनिवेश हो जाता है, आग्रह हो जाता है। फिर भय हो जाता है। भय कैसे होता है? परमेश्वर से विमुख प्राणी को भगवान की माया से स्वरूप विस्मृति होती है। स्वरूप विस्मृति से विपर्यय होता है। विपर्यय से द्वितीय अभिनिवेश होता है। द्वितीय अभिनिवेश से भय होता है। अतः गुरुदेवताया च आत्मा मनो यस्य असौ गुरुदेवतात्मा, अर्थात गुरु और देवता में मन लगा करके मन से उनकी पूरी भक्ति करते हुए तम ईश्वर में वा भजेत, उसी ईश्वर को आस्मन्तात सर्वतोभावेन भजेत। इस प्रकार प्रभु के सम्मुख होने से वैमुख्य निवृत्ति होती है। वैमुख्य निवृत्ति से अस्मृति की निवृत्ति होती है। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरों तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वत्रोपनिषद 6.23। अर्थात जिसकी परात्पर परब्रह्म भगवान में अखंड भक्ति है और गुरुदेव में अनन्य प्रीति है, वेद वेदांतार्थ उसी की बुद्धि में अधिरूढ़ होते हैं, सबकी बुद्धि में आते नहीं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। रामचरितमानस 3.359। ततः प्रत्यक्षेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च। योगदानर्शन 1.29। अर्थात जो ईश्वर का नाम जपता है और अखंड, अनंत, परात्पर परब्रह्म ईश्वर परमात्मा का अखंड अनुसंधान करता रहता है, उसे प्रत्यक्ष चैतन्य का भी अधिगम होता है। सर्व प्रकार के अंतराय, विघ्न का भी अभाव हो जाता है। इस तरह भगवान के सम्मुख होने से स्मृति निवृत्त हो जाती है, भगवत स्वरूप का बोध हो जाता है, अतएव विपर्यय निवृत्त हो जाता है। विपर्यय के निवृत्त होने से द्वितीय अभिनिवेश खत्म हो जाता है। द्वितीय अभिनिवेश खत्म होने से भय खत्म हो जाता है। एक ही श्लोक में बंध कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है, यह बताया। भयम द्वितीय अभिनिवेशत। इस तरह जीवों ने भगवान से प्रार्थना की, अर्जित अजा जही, हे अजित, माया को मारो। भगवान ने कहा, हम माया को मार देंगे, इससे तुम्हारा क्या होगा? तुम माया को मरवा कर करोगे भी क्या? तुम माया से घबराते हो न। तुम मेरी शरणागति स्वीकार कर लो, मेरे प्रति प्रपन्न हो जाओ। दैर्वी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। श्रीमद्भगवद गीता 7.14। मुझे परमेश्वर की यह त्रिगुणात्मिका माया दुस्तर है। जो मुझ मायापति परमेश्वर के ही सर्वात्मभाव से शरणागत हो जाते हैं, वे माया से पार हो जाते हैं। फिर तुम्हारा माया के बिना कोई काम भी तो नहीं चलेगा। इसलिए माया को मारने से क्या लाभ? ब्रह्म साक्षात्कार क्या है? माया का परिणाम बुद्धिवृत्ति ही तो है। माया न होगी तो कहाँ से होगी बुद्धिवृत्ति? इसलिए कहा, माया वर्ण्यत्वमुष्य मायात्मा न मुह्यति। श्रीमद्भागवत महापुराण 2.753। जो ईश्वर की माया का वर्णन करता है, अनुमोदन करता है, श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसकी अंतरात्मा माया से मोहित नहीं होती। माया उसकी सहायता करती है और क्या चाहिए।
इसलिए माया का वर्णन करो, श्रवण करो, माया की भक्ति करो। पर एक बात है, माया स्वतंत्र नहीं है जो कि केवल उसी का चिंतन मनन करो। भगवदीयत्वेन माया का चिंतन मनन श्रवण करो। मायातरणार्थ जिज्ञासुभिश्चिन्त्यते यत्तितीर्षित भगवती तत्प्रथम जिज्ञास्यते एव। वंशीधरी भागवत 11.611 माया तरने की जिन्हें इच्छा है, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए माया चिंतन करने योग्य है, क्योंकि जिसे तरने की इच्छा जिज्ञासा उसका चिंतन अत्यावश्यक है। कोष्टक माया भगवान की है। मम माया श्रीमद् भगवद गीता 7.14 या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति शब्दिता दुर्गा सप्तशती 5.14 विक्रीडित ब्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितनुशृण्वयादय वर्ण्येद्यः भक्तिं परा भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वापहिनोत्यचिरेन्धीरः। श्रीमद्भागवत महापुराण 10.3340 काम वर्णन काम क्रीड़ा का वर्णन व्रजवधूजनों के साथ जो परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विक्राडन है, इसको जो धीर श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, वर्णन करता है, वह भगवान में पराभक्ति लाभ कर अतिशीघ्र ही हृदरोग का उन्मूलन कर भगवद भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी तरह विचार करना चाहिए शरीर में चेतना कहाँ से आती है, माया से ही आती है न। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते दुर्गा सप्तशती 5.17 आत्मचैतन्योपेत आत्मचैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त जो देहव्यापिनी अंतःकरण की वृत्ति वही चेतना है। उस चेतना के कारण ही हमको शीत उष्ण का ज्ञान होता है। चेतना न हो तो कोई व्यवहार ही न चले। इसलिए जो कुछ व्यवहार चल रहा है, वह सब चेतना के आधार पर। वह चेतना क्या है? माया का ही एक अंश है। धर्म के लिए अर्थ के लिए वृद्धि चाहिए। कथा सरितसागर में लिखा है, किसी के पास पूंजी नाम की चीज एक भरी हुई चूहिया थी। किसी की बिल्ली बीमार थी, उसने उसकी मरी चूहिया खरीद ली। उसी पैसे से वह करोड़पति बन गया। अच्छी बुद्धि होती है तो एक फील्ड मार्शल एक छो सेना की टुकड़ी के द्वारा बड़े से बड़े सेनापतियों को परास्त कर देता है। कर्म का ज्ञान बुद्धि से होता है, बुद्धि न होगी तो कर्म का ज्ञान कैसे होगा? श्रुत्वा धर्मान्विजानाति ज्ञात्वा तदनुतिष्ठेति। धर्म का ज्ञान होता है तो धर्मानुष्ठान में सौविध्य होता है। ज्ञान और भक्ति के लिए बुद्धि चाहिए। जहाँ आत्मसाक्षात्कार बुद्धिवृत्ति का परिणाम है, वहाँ आह्लादिनी शक्ति समन्वित जो स्निग्ध अंतःकरण की भगवदाकाराकारित बुद्धिवृत्ति है, मनोवृत्ति, वही भगवद भक्ति है। वह बुद्धि भी क्या है? माया या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिया दुर्गा सप्तशती 5.20। कई व्यक्तियों को नींद नहीं आती। एक दिन इंद्र को नींद नहीं आई। अश्विनी कुमार वैद्य को बुलाया और कहा, नींद नहीं आ रही है। अश्विनी कुमारों ने कहा, तुम नींद लेकर क्या करोगे? नंदनवन का आनंद लो, कल्पवृक्ष का आनंद लो, कामधेनु का आनंद लो, चिंतामणि का आनंद स्वाद लो, शची, रंभा, उर्वशी आदि देवियों का रस लो। नींद लेकर क्या करोगे? इंद्र ने कहा, ये सब चूल्हे में जाएं। बिना नींद के कुछ नहीं सुहाता। तो भाई बड़े लोगों को नींद नहीं आती। वह नींद क्या है? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। दुर्गा सप्तशती 5.23। कई लोगों को भूख नहीं लगती। क्षुधा कैसे आवेगी? अन्नवान और अन्नाद होना बड़ा कठिन है। कई लोग अन्नाद खूब हैं तो अन्नवान नहीं, कई लोग अन्नवान हैं पर अन्नाद नहीं। थाली में रखे हुए लड्डू को एटम बम समझते हैं। भगवान की कृपा से माया भगवती क्षुधा के रूप में प्राप्त होती है। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्मै। दुर्गा सप्तशती 5.26। अच्छा शांति चाहिए कि नहीं? स्वराज्य मिल गया, साम्राज्य मिल गया, वैराज्य मिल गया, अनंत धनधान्य मिल गया, पर शांति नहीं। शांति कहाँ से मिलेगी? या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। दुर्गा सप्तशती 5.47। इसी तरह लज्जा चाहिए। निर्लज आदमी कोई आदमी है।
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। दुर्गा सप्तशती 5.26। कहाँ तक कहें, जीवन में जितनी अपेक्षित चीजें हैं, सब माया भगवती की कृपा से ही उपलब्ध हो सकती हैं। शक्ति, शांति, जाति, श्रद्धा, कांति, लक्ष्मी, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि और मात्र आदि सभी रूपों में माया भगवती ही अवस्थित है। इसलिए मायावर्ण्यतः भक्ति कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति कथाएं आप तक पहुंच सके। ऐसी कई अनसुनी बातें हैं जो कथाओं के माध्यम से आप जान पाएंगे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।